नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करते हैं कंटिन्यू। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ब्रज घाट, जो पड़ता है दिल्ली और मुरादाबाद के बीच में। ये है ब्रज घाट गड़गंगा। तो यहाँ लगा हुआ था जाम। पहले तो मुझे पता नहीं लगा कि आज इतना जाम क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम नहीं मिलता है। लेकिन मौसम भी इतना सुहाना था, बारिश की बूंदें, और अच्छा लग रहा था बहुत। और जब मेरी निगाह पड़ी गंगा जी में तो देखा तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने कहा पहले तो गंगा जी की लगाई है जय, गंगा मैया की जय करके हम चले हैं आगे। देखा भीड़ बढ़ती ही जा रही है, तो मैंने पता करा, मैंने कहा कुछ आज खास है। देखा तो घाट पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ हो रही थी बोटिंग। बहुत ज़बरदस्त बोटिंग हो रही थी, मोटर वाली भी बोट थी यहाँ पर। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, और घाट खचाखच पब्लिक से भरा हुआ था। श्रद्धालु जो है अपनी, देख के अच्छा लगता है बहुत, सनातन धर्म को आगे होते हुए। तो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं आज नहाने के लिए, क्योंकि आज था गंगा दशहरा। तो मैंने कहा अच्छा जी, तभी इतनी भीड़ है। चलो अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ तो आपने देखनी सारी बोट हो रही है, बोटिंग हो रही है घाट पे। अब दिखाऊंगी आपको घाट का नज़ारा है कुछ। घाट भी पूरा भरा हुआ है श्रद्धालुओं से है कुछ। धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि यहाँ लगा हुआ था जाम, धीरे धीरे गाड़ियाँ हल्के हल्के खिसक ही रही थी। तो मैंने कहा चलो घाट क्लियर करने के बाद शायद जाम हट जाए। तो अब देखिए आप, अब आ गए हैं घाट पे। तो मैंने दिखाती हूँ आपको पीछे से। ये देखिए, इतनी भीड़ थी। तो मैंने कहा गंगा माता आप हमारे सभी पाप को दूर करिए, और हम चले हैं अभी आगे। आपके दर्शन कर लिए हमने गंगा दशहरा पे। तो चलिए जी चलते हैं आगे। धीरे धीरे करते 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 फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अभी रास्ते में ही है। और बीच में ये देखिए मूड़े वाली जो शॉप्स आती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है देख के। इतने सुंदर सुंदर वैरायटी के मूड़े और कुर्सी और कपड़े रखने का स्टैंड, सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे बढ़ी है हमारी गाड़ी आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ बीच में लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भीड़। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली में। और पहले मुझे जाना था इधर गुड़गांव। पहले पहुंचना था गुड़गांव, वहाँ से लेनी था एक बेटी को, फिर जाना था दिल्ली में, फिर लौट के फिर दिल्ली आना था। तो आज पूरा दिन मेरा ट्रैवलिंग में निकलना ही निकलना था। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ गुड़गांव के रास्ते में। दिल्ली को भी मैंने कवर कर लिया है, आगे पहुँचे हैं गुड़गांव, और ऊपर जा रही है मेट्रो। चलिए जी, अब गुड़गांव में भी कर ली मैंने एंट्री। गुड़गांव मुझे लगे 2 से 3 घंटे। मैं 12 बजे तक पहुंच चुकी थी गुड़गांव। पूरा दिन मैंने क्या करती, पूरे दिन ट्रैवलिंग में बैठे 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 कमर अकड़ जाती है कि चलो अब ख़त्म होगा रास्ता। लेकिन दिल्ली का जाम ऐसे छोड़ देगा? नहीं जी नहीं। चलो बेटी को ले लिया है मैंने, वो बैठी है आगे। और ये देखो मेरी हालत खस्ता हो चुकी है। बज रहे हैं इस वक्त शाम के 4 साढ़े 4। अब मैंने कहा अपनी बेटी के पीजी पहुँच के पहले मैं उससे कहूँगी जल्दी से मुझे बढ़िया सी कड़क चाय बना के दे बेटा। अब यहाँ खंबे क्यों लगाए हुए हैं? यहाँ सब खंबे ही खंबे थे बिजली के। मैंने कहा इसका नाम क्या है? तार भी मोटे मोटे हैं। मैंने तो इस जगह का नाम रख दिया है खंबा शहर।
नो नो ना खंबा खड़ी है इस प्लेस का नाम। ये खंबा रोड है। कारगिल शहीद करके कुछ। चलो जी चले हैं आगे। मुझे लग रहा था जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ मुझे लगभग मुझे जाम ज़रूर मिलेगा, लेकिन थैंक गॉड मुझे जाम नहीं मिला और मैं पहुँच चुकी थी सीधा टहली और पहुँच चुकी हूँ बेटी के पीजी में। आ गया कैंची तो पहली बार जा रही है ना? मैं सिर्फ एक बार ही गई हूँ जब दीपिका बीमार हुई थी, उसको वहाँ यहाँ से। हाँ चलो भैया चलिए आ गए हम अपने पीजी। कौन सा वाला भी कोई यही है? हाँ चलो आप सीधे चलो। क्यों? और ये मुझे देखो यहाँ मुझसे गलती क्या हुई है। ये घंटी कैसे बजेगी भाई? भैया गेट कैसे खुलेगा? ये देखना गलत जगह जा रही हो। ब्यांशी माँ का वॉशरूम है। क्या? मारो फिर बैन। भैया जी कह रहे हैं ऐसे गेट नहीं खुलेगा, बाहर से गेट को बैल बजानी पड़ेगी वहाँ पे अंदर पीजी की। चलो इट्स ओके। ऊपर हाँ ऊपर एक नहीं ऊपर तो ये लड़कियाँ रहती है, बच्चे ऊपर में है ना वो रहते हैं, एक फैमिली रहती है। चलिए जी खुल चुका है गेट और मैं चली बेटी के रूम पे। आ चुका यू पहुंच चुके हैं नॉक नॉक। आ जाए वाह वाह मेरी बेटी ने पूरा कमरा समेट रखा है। आगे चप्पल उतार के नहीं अंदर चले जाओ, साइड से चले जाओ। बच्चे बाहर जाते हैं ना थोड़ी अक्ल भी सीखते हैं रूम समेटने की, बढ़िया से क्लीन करने की। लेकिन हाँ ये तो घर पे भी बहुत साफ़ सुथरा रखती थी अपना रूम। चलो जी इसे भी ले लिया है और डाल लिया है गाड़ी में और चले हैं हम अपने घर की तरफ। देखा मैं कह रही थी ना पूरे दिन ट्रैवलिंग करी है मैंने। मैं आगे अगले दिन तो मैं थक टूट गई थी, मैंने कहा अब मेरे दर्द हो रहे पैरों में कमर में। ये ट्रैफिक मेरी जान ही लेके मानेगा, पता नहीं है कितनी देर से थके पड़े हैं। और यहाँ बच्चों की चल रही किस बातें। मैंने जब भाई बहन मिल जाते हैं ना तो बस। दो तीन जगह ढूंढ के रखी है तेरे को घुमाने के लिए। ठीक है तो सेक्टर 56 की मार्केट है, वो पूरा ऐसे मार्केट है कि उसमें सिर्फ स्ट्रीट फूड मिलता है। ठीक है चलो जेम्स भी आ गया, अब जल्दी से कवर करते हैं और पहुंचते हैं अपने घर की तरफ। तो चलो जी हो चुकी है अब रात। मैंने वो गाड़ी उठा के ले वो बेटा मैंने वीडियो अभी डिलीट नहीं करी है, मैंने और आपने गाड़ी चलाई है। कोई हमें ये नहीं कह सकता तुमने कार नहीं चलाई है, वो वीडियो है मुझ पे। मम्मी ने तो लुक अपवा दी, सब बच्चों को ले आई। ऐसा लगता है सब लोग जो हैं सब रोड पे आ गए हैं। इतनी गाड़ी लाइटें सब दिख के ना दिमाग हो जाता है खराब कि भैया हमें भी निकलने दो। और अब आ चुके हैं हम वही डिनर करेंगे जहाँ हम लंच करा है, ब्रेकफास्ट करा है, यही हमें पसंद है खाना। तो हमने भी आज थोड़ा सा ऑर्डर किया था क्योंकि घर पे खाना बना हुआ था। तो मंगाई थी अपनी बिरयानी, सबने खाया हल्का फुल्का अपना। और मैं तो बच्चों को मेरी बेटी को बहुत पसंद है यहाँ की बिरयानी, वेज बिरयानी हमने ऑर्डर करी थी। तो ये रखे हैं मेरे एक सिरका वाले प्याज, मिर्ची देख के भी पानी आ रहा है मुंह में। चलो जी देखो कितने एंजॉय कर करके मैं खाती रहती हूँ। बच्चे समझदार हैं। यहाँ मैंने डाला रायता, रायता इनका बहुत बढ़िया आता है बिरयानी के साथ। मैं ऐसे कैसे हो सकता है बिना चटनी के खा लूँ।
देखो देखो। हमेशा सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ खोता रहता है, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। यहाँ की चटनी बहुत बहुत टेस्टी है, सब कुछ अच्छा है, बिरयानी अच्छी, रायता अच्छा, सैलेड अच्छा, सब कुछ अच्छा। अच्छा, इनकी मिर्च में मिर्च भी नहीं है, हाँ थोड़ा। लगती भी नहीं है, बिल्कुल सूखी, हाथ ड्राई रहता है, लेकिन तेल नहीं, कुछ नहीं। चलो जी, अब मैं कर रही हूँ अपनी बिरयानी को एंजॉय। और यहाँ हम दोनों बेटियों को लेके आ चुके हैं। हो गया। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है और उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मेरी तरफ से हो चुकी है शुभ रात्रि। ये बोले ही कराओ। बाय बाय। और ऐसा सच हो गया। वो हमेशा करवाते हैं। किस खुशी में? अप्रूव करने में।